हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो हमने लास्ट क्लासेस में मैटर को डिस्कस किया था। सॉलिड लिक्विड एंड गैस को हमने थोड़ा सा बस डिस्कस किया था पार्टिकल्स के बेसिस पे कि किस तरीके से हम लोग सॉलिड लिक्विड और गैसेस को समझ सकते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा फिज़िकल स्टेट्स पे आ जाते हैं, फिज़िकल नेचर पे आ जाते हैं मैटर के, कि मैटर का फिज़िकल नेचर क्या होता है। मैंने आपको पार्टिकल्स बता दिया था। पार्टिकल्स आपका कोई भी एटम और मॉलिक्यूल हो सकता है। पार्टिकल को हम जनरली हम लोग कण कहते हैं, कण। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला पॉइंट जो है, आप लोग साथ के साथ नोट्स भी बनाते जाइएगा ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर अभी तक हमें खाली टर्म्स समझनी है। सबसे जो मेन चीज़ है वो हमें टर्म समझनी है कि चीज़ें क्या होती हैं, तभी हम लोग क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। जब तक हमें टर्म समझ में नहीं आएगी तब तक हमारे लिए प्रॉब्लम्स होंगी। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा बच्चों मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर क्या पार्टिकल से मिलके बना होता है? तो हाँ, अगर इस तरीके का क्वेश्चन कुछ भी आता है तो हम लोग हमारा आंसर उसमें यही होगा कि हाँ, मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बना होता है। और पार्टिकल्स के बारे में आपको बताया था कि एटम और मॉलिक्यूल, और उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं एटम के अंदर, जिसे हम लोग प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। फिर अगर हमारा अगला टॉपिक है जो वो है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि मैटर के जो यानी कि जो कोई भी पदार्थ है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने छोटे होते हैं। तो इसका आंसर ये होगा कि जो मैटर, कोई भी मैटर है उसका जो पार्टिकल्स है वो इतना छोटा होता है कि हम लोग उसे नेक्ड आई से नहीं देख पाते। जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो, हमारे एटम ही हो गया, एटम इतना छोटा होता है कि हम लोग उसे नेक्ड आई से नहीं देख पाते। तो माइक्रो साइज होता है इसका, नैनो साइज होता है, इसलिए वजह से हम लोग इसे नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी चरित्रताएं क्या होती हैं, किस किस तरीके का बिहेवियर वो शो करते हैं। सबसे पहला है हमारा इसके अंदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्या मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, कण जो होते हैं किसी भी पदार्थ के, उनके बीच में स्पेस होता है कि नहीं होता? तो इस चीज़ से रिलेटेड तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर सॉलिड होगा तो उसमें पार्टिकल्स जो होंगे वो बहुत ही क्लोज़र होंगे, तो उसमें स्पेस बहुत कम होगा। और अगर लिक्विड होगा तो उसमें एज़ कम्पेयर टू सॉलिड स्पेस जो होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं। देन सेकेंड पॉइंट इज पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। अगर इस तरीके क्वेश्चन पूछा, क्या जो पदार्थ होता है उसके जो कण होते हैं क्या हमेशा घूमते रहते हैं? जैसे एग्जांपल ले लो, पेन है, तो पेन के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे तो ये क्या कॉन्टिन्यूसली मूव करेंगे? तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि वो अपनी एक्सिस पे, जितने भी एटम्स होते हैं वो अपने एक्सिस पे रोटेशन करते रहते हैं और काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एग्जांपल लो आप लोग, जब हम लोग वाटर को बॉईल करने के लिए हम लोग गैस पे रखते हैं नॉर्मली, तो वो स्टेबल पोजीशन में होता है, लेकिन जब उसको हीट सप्लाई होती है, हीट सप्लाई होने की वजह से क्या होता है, उसके जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूवमेंट करने लगते हैं, और मूवमेंट करने की वजह से पानी जो है वो उबलने लगता है और वो बाहर आ जाता है। तो वही प्रोसेस है, अगर जितना ज़्यादा आप लोग हीट अप्लाई करोगे, हीट अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, उसकी मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज़ कर जाएगी तो जो पार्टिकल्स होंगे वो दूर दूर भागना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए अगर जैसे एक पेन है, पेन को अगर हम लोग हीट करने के बाद क्या होगा, पेन जो होगा वो मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट होने का कारण क्या है कि हम लोग उसे हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उसके ऊपर, मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो गई। और काइनेटिक एनर्जी जब उनके पार्टिकल्स की इंक्रीज़ हो गई तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, क्योंकि अब वो गर्म हो गए तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, और दूर भागेंगे तो पेन मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर कभी ऐसा पूछा जाए कि मैटर के यानी पदार्थ के जो कण होते हैं वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं कि नहीं करते हैं, तो बच्चों इसका भी आंसर होगा हाँ, जो पदार्थ के कण होते हैं वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्योंकि यदि इस तरीके से नहीं होगा तो
कोई भी चीज़ अपने अस्तित्व में नहीं होगी। अगर जैसे मान लिया जाए कि एक परिवार है, परिवार के अंदर जितने भी लोग हैं वो उसके पार्टिकल्स हैं। अगर लोग आपस में बिखर जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं, तो क्या वो एक फैमिली होगी? नहीं होगी। इसी तरीके से कोई एक मैटर जो है वो भी अपने आप में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। जैसे पेन है या फिर कि बुक है, बुक के जो पेजेस हैं या बुक का जो पार्टिकल्स हैं वो अगर आपस में एक दूसरे से दूर भागने लगे तो क्या होगा? बुक का पेज है वो या बुक बन ही नहीं पाएगी। तो इन्हीं एग्जांपल से हम लोग समझा सकते हैं कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चों पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को हम लोग ब्रीफली डिस्क्रिप्शन करेंगे, बहुत ही विस्तार से समझेंगे कि हाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।